हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे जजिया कर का इतिहास, साथ ही अन्य कौन कौन से कर दिए जाते थे जनता के द्वारा, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। हमने अकबर को पढ़ा है, जिसमें हमने जाना है कि अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जो 350-400 साल से चला आ रहा था। तो आज हम ये जानेंगे कि वो जजिया कर क्या था, कहाँ से वो शुरू किया, किसने वो शुरू किया, लास्ट में किसने इसको समाप्त किया, ये किन लोगों के द्वारा दिया जाता था, क्या कुछ होता था, वो आज हम जानेंगे। साथ ही जजिया कर के अलावा हमने और कौन कौन से कर दिए थे जनता ने, उन सब के बारे में भी जानेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो प्रति व्यक्ति लिया जाता था। भाई प्रति एक व्यक्ति से लिया जाता था। यह मुस्लिम इलाकों में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों द्वारा अपने धर्म का पालन करने के लिए लिया जाता था। यह कर सिर्फ वैश्य व्यक्ति जो भी कमा सकता है, वयस्क व्यक्ति से लिया जाता था। देखिए आप एक बार देखते हैं, जो जजिया कर था ये एक धार्मिक कर था, यानी कि जब मुस्लिम इलाकों में जब गैर मुस्लिम का मीनिंग है कि मुसलमानों को छोड़कर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध जो भी व्यक्ति थे, वो जब मुस्लिम इलाकों में रहते थे तो अपने धर्म का पालन करने के लिए, यानी मूर्ति पूजा करने के लिए, अपने त्योहार मनाने के लिए, इन सब को करने के लिए उन्हें जजिया कर देना पड़ता था। वहां पर जजिया कर देना पड़ता था, तभी वो अपने धर्म का पालन कर सकते थे। और जो ये कर लगाया हुआ था, ये सिर्फ वयस्क का मीनिंग होता है कि जो व्यक्ति कमा सकता है, जो कमाने की लायक है, वही इस कर को देता था। इसमें बच्चे थे, वो उनको छूट मिली हुई थी। महिलाओं को छूट मिली हुई थी। बूढ़े जो बुजुर्ग लोग थे उन्हें छूट मिली हुई थी। जो अपंग लोग थे उन्हें छूट मिली हुई थी। यदि आपके घर में 2 बंदे ऐसे हैं जो कमा सकते हैं तो उन दोनों को जजिया कर देना होता था। अगर आपके घर में 1 बंदा है तो वो कमा सकता है तो उसको जजिया कर देना होगा। यानी जो वयस्क है, आपके घर में जितने भी वयस्क होंगे उनको जजिया कर देना होगा। सिर्फ बच्चे, महिला, बूढ़े और अपंग को छूट दी हुई थी इस कर में, किसमें, जजिया कर में। ये आपका जजिया कर था, यानी मुस्लिम इलाकों में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों को अपने धर्म का पालन करने के लिए ये कर देना पड़ता था। अब हम देखते हैं जजिया कर का इतिहास, यानी जजिया कर, भारत में जजिया कर की शुरुआत कैसे हुई। भारत में जजिया कर को करके जो साक्ष्य हैं वो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद मिलते हैं। जब कासिम 1712 ईस्वी में सिंध का शासक कौन था भाई, दाहिर था। दाहिर को हराकर सिंध पर जब अधिकार कर लेता है तो वो सबसे पहले जो कर है वो लगाता है सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर को लगाता है। सबसे पहले पूछा जाए कि जजिया कर कहाँ लगा था, तो 712 ईस्वी में कासिम के इंडिया आने के बाद जब वो सिंध पर अधिकार करता है तो सिंध प्रांत के देवल में वो सबसे पहले जजिया कर को लगाता है। उसके बाद से जो जजिया कर का जो सबसे मतलब कि फेमस हुआ जजिया कर, वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। उस टाइम ये जजिया कर लगाया जाने लगा, फिर बाद में अन्य करों में उसे ऐड कर दिया गया। फिर फिरोज शाह तुगलक आए। फिरोज शाह तुगलक कब आए थे दिल्ली सल्तनत में? ये आए थे 1351 को, गद्दी पर बैठे थे फिरोज शाह तुगलक वंश के तीसरे वो सुल्तान थे भाई, तीसरे सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। 1351 को गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जजिया कर को खरास जो भूमि कर था, ये खरास भूमि कर है, ये स्पेशली गैर मुस्लिम लोगों को ही देना होता था। खरास कर भूमि कर होता था और ये गैर मुस्लिम लोगों को देना पड़ता है। बाकी जो भाई सुल्तान थे वो क्या करते थे, खरास में ही जजिया कर को ऐड कर देते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक 1351 में आए, उन्होंने जजिया कर को खरास कर से अलग कर दिया। खराज कर से अलग कर दिया जजिया कर को। अब जो गैर हिंदू लोग थे उन्हें जजिया कर भी देना होता था और खराज कर भी, यानी अब उन्हें डबल कर देने पड़ गए। पहले एक में ही ऐड थे दोनों, फिर उन्हें दोनों अलग अलग करके देने पड़ गए। जजिया कर भी देते वो, फिर खराज कर भी देते। ये हम बाद में पढ़ेंगे सही से खराज कर क्या था। से निकाल कर वसूल करना शुरू कर दिया था। किसने भाई, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के
पहले सुल्तान थे जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। भाई ब्राह्मणों को भी छूटी हुई थी, बूढ़ों को, बच्चों को, महिलाओं को, अपंगों को, साथ ही ब्राह्मणों को भी, क्योंकि उस टाइम में ब्राह्मणों को वरिष्ठ माना जाता था, भाई सम्मान योग्य माना जाता था, तो ब्राह्मणों को छूट मिली हुई थी। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। कहा जाता था उस टाइम जो ब्राह्मण थे वो भूख हड़ताल पर भी बैठ गए थे, लेकिन फिर भी फिरोज शाह तुगलक टस से मस नहीं हुए थे। उन्होंने ब्राह्मणों पर से जजिया कर को नहीं हटाया था। फिर जो बाकी लोग थे उन्होंने ब्राह्मणों का कर माफ कर, भाई खुद उन्होंने ब्राह्मणों से कर नहीं देने दिया और ब्राह्मणों को कर खुद दिया था लोगों ने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने कर जरूर लिया था ब्राह्मणों के नाम का। फिर उसके बाद से जजिया कर का जो मेन वो आता है लोधी वंश के जो सुल्तान, लोधी वंश के सुल्तान थे सिकंदर लोधी ने जजिया कर पे विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने लोगों से जजिया कर लिया था। सबसे पहले कासिम ने शुरू किया। कासिम के बाद जो सबसे ज्यादा जो जजिया कर का वो हुआ फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। उसने खराज कर से जो भूमि कर था हिंदुओं पर लगाया, मतलब कि गैर मुस्लिम लोगों पर जो खराज कर भूमि कर लगाया जाता था उससे जजिया कर को अलग किया और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया और उसे लेने लगा। फिर सिकंदर लोधी आए। सिकंदर लोधी ने भी जजिया कर को लिया। उसके बाद क्या होता है, कश्मीर में जजिया कर किसने लगाया, तो कश्मीर में जजिया कर सबसे पहले सिकंदर शाह ने लगाया था। ये कश्मीर के शासक थे सिकंदर शाह, ये एक धर्मांध व्यक्ति थे। भाई इन्होंने कश्मीर में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। पूछा जाए कश्मीर में जजिया कर किसने लगाया, तो सिकंदर शाह ने कश्मीर में जजिया कर लगाया था। उसके बाद उनका पुत्र आया था जैनुल आबूदीन, जो 1420 से 1470 तक दिल्ली की गद्दी सॉरी कश्मीर पर अधिकार किया था इन्होंने, और इन्होंने जजिया कर को हटाया था। सबसे पहले जजिया कर को किस शासक ने हटाया था, वो तो जैनुल आबूदीन ने सबसे पहले जजिया कर को हटाया था। अकबर से पहले ये शासन कर चुका था और इन्होंने जजिया कर को हटाया था। भाई कहीं पर भी हटाया हो, लेकिन पहले शुरुआत तो इसी बंदे ने की थी, जैनुल आबूदीन ने ही शुरुआत की थी जजिया कर को हटाने की। तो क्वेश्चन पर ध्यान देना कि किसने, पूछा जाए किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर को हटाया, तो जैनुल आबूदीन ने सबसे पहले जजिया कर को हटाया था, क्योंकि ये जो शासन कर चुका था ये अकबर से पहले शासन कर चुका था। इन्हें कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। जैनुल आबूदीन के कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीर का अकबर, क्योंकि इन्होंने भी अकबर की तरह कई अच्छे अच्छे काम किए थे। इनके टाइम में भी जो महाभारत रामायण ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद हुआ था। इन्होंने भी जैसे कश्मीर अकबर ने पंजाब में गो हत्या पर रोक लगाई थी, इसी तरह जैनुल आबूदीन ने भी गो हत्या पर रोक लगाई थी। इन्होंने भी हिंदू लोगों पर, मतलब कि कई लोगों के लिए अच्छे काम किए थे, इसीलिए जैनुल आबूदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और सबसे पहले जजिया कर हटाने वाले शासक जैनुल आबूदीन थे। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। जजिया कर सबसे पहले गुजरात में जजिया कर किसने लगाया, पूछ लिया जाए तो वो अहमद शाह थे, जिन्होंने अहमदाबाद नगर भी बसाया था। इन्होंने 1411 से 1442 तक शासन किया था और गुजरात में सबसे पहले जो जजिया कर था वो अहमद शाह ने लगाया था। उसके बाद है भाई शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने डायरेक्ट रूप से जजिया कर नहीं लिया, उन्होंने जजिया कर का नाम चेंज करके नगर कर दिया था और नगर कर के रूप में जजिया कर लेने लगा था। लेकिन लिया इसने भी था, लेकिन पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी ने जजिया कर को किसकी संज्ञा दी, तो वो नगर कर के रूप में संज्ञा, मतलब कि कर लेने लगा था जजिया कर को। यानी वो डायरेक्ट रूप से कहते हैं ना डायरेक्ट रूप से इन्होंने कर नहीं लिया कि मैं जजिया कर ही ले रहा हूँ, उन्होंने जजिया कर का नाम बदल के नगर कर दिया और नगर कर के रूप में वो जजिया कर लेने लग गया था। फिर जजिया कर है, अकबर मुगल वंश के पहले शासक थे जिन्होंने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। यानी अकबर ने सबसे पहले मुगल वंश के शासक थे अकबर, मुगल वंश के पहले शासक थे अकबर, जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में समाप्त किया था। पूछा जाए सबसे पहले कहाँ से समाप्त किया था, तो सबसे पहले राजस्थान से इन्होंने समाप्त किया था जजिया कर को।
ठीक है भाई, राजस्थान से सबसे पहले इन्होंने समाप्त किया था और 1564 ईस्वी में मुगल वंश के पहले शासक अकबर थे जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। अगर पूछ लिया जाए मुगल वंश के शासक कौन थे पहले जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया, तो वो अकबर आएंगे। अगर पूछ लिया जाए पहले शासक कौन थे जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया, अगर ऑप्शन में जैनो आब्दीन और अकबर दोनों हों तो आप जैनो आब्दीन को टिक करेंगे। अगर जैनो आब्दीन ना हो तो आप अकबर को टिक करेंगे, लेकिन अगर वो हो तो पहले आप जजिया कर समाप्त करने वाले पहले व्यक्ति जैनुल आबुद्दीन थे। आगे देखते हैं। फिर औरंगजेब आते। फिर ये भी कहा जाता है कि जो अकबर है, अकबर ने 1575 में दोबारा से शुरू कर दिया था और 1580 में फिर दोबारा से समाप्त कर दिया था। ये भी कहीं कहीं पर भाई बुकों में लिखा हुआ है, लेकिन इस पर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंककि मेन ये पूछा जब जाता है कि दोबारा से जजिया कर किसने स्टार्ट किया, तो हम औरंगजेब को बताते हैं कि औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को दोबारा लगा दिया था, पुनः लगा दिया था। इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि 1575 में जजिया कर अकबर ने दोबारा लगा दिया था और 80 में समाप्त कर दिया था। कई बुकों में ये लिखा हुआ है, लेकिन कहीं भी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जजिया कर को पुनः किसने स्टार्ट किया, तो हम यही पढ़ते हैं कि अकबर ने 1679 में जजिया कर को दोबारा से लगा दिया था। उसके बाद जहादार शाह आए थे, जो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुए थे और लगभग 1 साल तक ही इन्होंने शासन किया था और 1712 ईस्वी में इन्होंने दोबारा से जजिया कर को हटा दिया था। जजिया कर को औरंगजेब के बाद जो शाहदार शाह ने जजिया कर को हटाया था। फिर उसके बाद 1713 में आए थे आपके फर्रुखसियर। 1713 में फर्रुखसियर आए थे और फिर इन्होंने 1717 में जजिया कर को फिर से लगा दिया था। 1717 में जजिया कर को फर्रुखसियर ने फिर दोबारा से लगा दिया था। और सबसे लास्ट में अगर पूछा जाए तो सबसे लास्ट में हमेशा के लिए या अंतिम रूप से 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को हटाया था। पूछा जाए सबसे पहले किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था। और सबसे लास्ट में किसने हटाया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सबसे लास्ट में हटाया था 1720 में। अब ये जजिया कर देना कैसे होता था वो देखिए। ये जजिया कर है वो 10 से 40% के बीच में देना होता था। जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, जो भाई धनाढ्य व्यक्ति होते थे, उन्हें 40% देना होता था। मध्यम वर्ग के जो लोग होते थे उन्हें 20% देना होता था। 20% देना होता था। और जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उन्हें 10% देना होता था। लेकिन छूट किसी को भी नहीं होती थी, देना सभी को होता था। जो वयस्क व्यक्ति होता, जो कमाने वाला व्यक्ति होता था, उन सभी को देना होता था, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। यानी फिर वो कैटेगरी में कर दिया था। जो सबसे अमीर हो गए वो 40% देंगे और उससे जो मध्यम वर्ग के होंगे वो 20% देंगे और निम्न वर्ग के होंगे वो 10% देंगे। क्या? जजिया कर। अब जजिया कर के साथ और कौन से कर थे वो एक बार हम देख लेते हैं। अन्य कर में थे जकात कर। ये भाई मुस्लिम कर था, ये जजिया कर की तरह था, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या था वो हम देखते हैं। जजिया ये एक मुस्लिम कर था, जजिया कर क्या था, वो एक गैर मुस्लिम कर था। यह धनाढ्य लोगों द्वारा अपनी आय का 2.5% कर के रूप में देना होता था। यानी अपनी आय का 2.5% देना होता था अपनी आय को। और कौन देते थे? सिर्फ धनाढ्य लोग देते थे, धनवान व्यक्ति ही देते थे। लेकिन जो जजिया कर था उसमें ना तो धनवान गरीब को छोड़ा गया, ना धनवान को छोड़ा गया। ये अंतर था इन दोनों में। वो जकात कर था वो मुस्लिम कर था और जजिया कर था वो गैर मुस्लिम कर था। और जजिया कर सभी पर लगा हुआ था, जो भी कमाने वाला होता था, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी पर लगा हुआ था। लेकिन जकात कर था वो सिर्फ जो मुस्लिम लोग थे, जो पैसे वाले थे, वही देते थे। अपनी आय का 2.5% हिस्सा जकात कर के रूप में दिया जाता था। फिर एक आता है उश्र कर। उश्रव कर था, ये भी एक क्या था? मुस्लिम कर था। ये मुसलमानों का भूमि कर था। जो मुस्लिम लोग जो खेती करते थे उनको ये कर देना
पड़ता था। तो कैसे देना पड़ता था? ये जिस भूमि भूमि पर कृषि करते, तो अगर सिंचाई प्राकृतिक साधनों यानी वर्षा हो गई तो उनकी फसल अच्छी हो गई, तो उनको 1/10 भाग उपज का देना पड़ता था कर के रूप में। अगर वह कृत्रिम साधनों से यानी कृत्रिम ट्यूबवेल वगैरह से, नहरों वगैरह से अगर वो पानी देते थे अपने खेतों में, तो उन्हें अपनी उपज का 1/5 भाग है वो कर के रूप में देना पड़ता था। उस्र कर था, ये एक भूमि कर था, और ये सिर्फ मुसलमानों पर लगा हुआ था। किन पर लगा हुआ था? मुसलमानों पर लगा हुआ था। अगला देखिए खराज कर। जो ये खराज कर है, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। और जब अलाउद्दीन खिलजी आए थे, तो वो उपज का 1/2 भाग लेने लग गए थे, यानी आधी फसल लेने लग गए थे अलाउद्दीन खिलजी खराज कर का। इसमें क्या था, जब तक फिरोज शाह तुगलक नहीं आए थे, तब तक खराज कर में ही जजिया कर को काउंट किया जाता था। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आए थे, तब उन्होंने खराज कर से जजिया कर को अलग कर दिया था। वो खराज कर भी देते थे लोग, और फिर जजिया कर भी देते थे। और लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जजिया कर अलग नहीं था, खराज कर में ही था, और उन्होंने सबसे ज्यादा खराज कर लिया था, 1/2 भाग, मतलब आधा उपज अपनी, उनकी जो आधी आमदनी वो खुद ले लेता था, उनकी उपज का आधा हिस्सा खुद लेता था, आधा भाई किसान लेते थे। और बाकी जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, उन्होंने 1/3 भाग लिया था। खराज कर ये था। और पहले सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने खराज कर को जजिया कर से अलग किया था। ये था भाई खराज कर, जो गैर मुस्लिमों से भूमि कर लिया जाता था। फिर एक अगला कर है खम्स कर। ये क्या था? ये कर था, ये जो युद्ध होते थे, और युद्ध में जब सैनिक जो जो सेना हार जाती थी, उनका धन लूट के लेके आते थे, या पहले जो पैसे होते थे, बैंक को तो होते नहीं थे, तो वो पैसे जमीन में गाड़ देते, तो जमीन में गड़ा हुआ जो धन मिलता था, उस धन पर जो कर लगता था, उसे खम्स कर कहा जाता था। तो उस धन का 1/5 भाग है वो राजकोष में दिया जाता था, और 4/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। यह कम हिस्सा तो राजकोष में दिया जाता था, और ज्यादा हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था। लेकिन 2 शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के, जिन्होंने 4/5 भाग तो अपने राजकोष में लिया, और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। वो कौन है भाई? एक वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने जो खम्स कर है, उसका 4/5 भाग तो अपने राजकोष में रखा था, और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा था, यानी उल्टा किया था। जो राजकोष में रखना था वो सैनिकों में बांटा, और जो सैनिकों में बांटना था वो अपने पास रखा। कहने का मीनिंग है, अधिक हिस्सा था वो अपने पास रखा था, और कम हिस्सा था वो सैनिकों में बांटा था। ये एक्स्ट्रा कर थे। एक बार कौन कौन से थे भाई? जजिया कर सबसे मेन था, जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। जकात कर था, ये मुस्लिम कर था। और उस्र कर था, ये मुस्लिम भूमि कर था। खराज था, ये गैर मुस्लिम भूमि कर था, यानी भू राजस्व कर था। और खम्स था, ये लूटा हुआ धन का या गड़े हुए धन पर लगने वाला कर था। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में जजिया कर सबसे पहले किस शासक ने लगाया? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जजिया कर है जब सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जब 1712 में ये सिंध पे दाहिर को हराकर अधिकार करते हैं, तब ये सिंध के देवल में जजिया कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले जजिया कर को खराज कर से अलग किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या बलबन ने? तो फिरोज शाह तुगलक पहले शासक थे जिन्होंने खराज कर से जजिया कर को, खराज क्या था? गैर मुस्लिम भू राजस्व कर था, जिससे जजिया कर को अलग किया था। और लोगों से वो मतलब कि अलग से लेने लगा था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस सुल्तान ने सबसे पहले जजिया कर को हटाया? ऑप्शन देखिए, जैनुल आबुदीन, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने। तो पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने या शासक थे जिन्होंने जजिया कर को हटाए थे वो जैनुल आबुदीन थे। भाई कहीं पर भी हटाया है वो, लेकिन शुरुआत किसने की थी? जैनुल आबुदीन ने की थी जजिया कर को हटाने की। ये 1420 से 1470 तक कश्मीर पर अधिकार किया था जैनुल आबुदीन ने। इन्हें कश्मीर का अकबर भी के नाम से भी जाना जाता है। मुगल वंश के किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर को हटाया? तो अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, जैनुल आबुदीन ने। तो मुगल वंश के किस शासक थे? मुगल वंश के अकबर ने 1564 में सबसे पहले जजिया कर को हटाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जजिया कर पुनः कब लगाया गया? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कहते हैं आपके 1564 में, 1500 माफ कीजिएगा भाई, 1564 में, 1669 में, 1717 में और 1659 में। तो जजिया कर है सबसे पहले किसने हटाया था भाई? सॉरी माफ कीजिएगा, पुनः किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। और कब लगाया था? 1579 में जजिया कर औरंगजेब ने पुनः लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? किस शासक ने जजिया कर को हमेशा के लिए हटा दिया था? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है? अकबर ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने, अहमद शाह ने या जहादार शाह ने। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला थे उन्होंने 1720 में जजिया कर को हमेशा के लिए हटा दिया था। जो अहमद शाह थे इन्होंने गुजरात में जजिया कर लगाया था सबसे पहले। और जहादार शाह थे, इन्होंने 1712 में जजिया कर को, जो 1 साल के लिए रहे थे, औरंगजेब ने जब कर लगाया था तो औरंगजेब के बाद जहादार शाह ने 1712 में जजिया कर को हटाया था। ये आज भाई हमने जजिया कर और अन्य जो कर थे उनके बारे में डिटेल में जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।